मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों आज हम 12th क्लास मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बच्चों आप ही को पढ़ाया जा रहा है। अगर सीखते हैं समझते हैं, अगर यहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो जरूर कुछ सीखिएगा। बिना सीखे हुए जाने नहीं देंगे। कहा जाता है टाइम इज गॉड, समय ही कहा जाता है कि समय सबको दीजिए, वक्त पैसा सबको दीजिए लेकिन समय किसी को मत दीजिए। ठीक है, आपका समय बर्बाद जाने नहीं देंगे। आए हो तो यहाँ से कुछ सीखोगे। चलो क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, देखिएगा बच्चों। इंटीग्रेशन करना है dx रूट अंडर x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन तो इससे 1 x है तो x, रूट के लिए 1/2 लिख सकते हो, dx है तो dx। नीचे वाला उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले इंटीग्रेशन x से पावर -1/2 हो जाएगा इंटू dx। जब इसमें 1 रुपया इंटीग्रेशन में 1 रुपया जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है बाबू, जोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन में जब 1 रुपया जोड़ेगा तो x से पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रुपया जोड़िएगा, देखो ना, समझिए बच्चों। यहाँ इंटीग्रेशन अगर करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 रुपया जोड़ा जाता है इंटीग्रेशन। x से पावर -1/2 आप प्लस 1/1 कीजिएगा, फिर -1/2 प्लस 1/1 कीजिएगा, प्लस में प्यास 80। जब इसको आगे बढ़ेगा तो x से पावर 1/2 हो जाएगा। इसको जो घटाव कीजिएगा तो आ जाएगा। इसके पावर में इसके हमें 1/2 हो जाएगा, प्लस में c। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 ऊपर चल 2, ये x है तो x, 1/2 के लिए रूट, आप प्लस में प्यास है c। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छी तरह समझिएगा। अगला देखिएगा बच्चों, एक का इंटीग्रेशन पूछा है। एक का डिफरेंशिएशन x का एक होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है बच्चों। क्या होता है, उल्टा होता है सर। एक का x हो जाएगा, प्लस में प्यास c हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया बच्चों। एक का x प्लस में इंटीग्रेशन में प्लस में c या k आता है, कोई किताब के में लिखती है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए बच्चों। ये है, ध्यान दो बच्चों, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x, 1 प्लस cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर क्या फार्मूला आता है, 2। ध्यान दीजिएगा, इतना फार्मूला आता है 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x/2। क्या किए सर, कुछ नहीं किया बाबू। 1 प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 फार्मूला होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर 2 फार्मूला होता है, लिख दिया। dx है तो dx ले लिए। ठीक है बच्चों, 1/2 का बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन। 1/cos आपको पता है बच्चों, 1/cos sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, dx है तो dx हो जाएगा। 1/2 बाहर निकल गया, 1/cos sec स्क्वायर x/2 हो गया। क्या हो गया, sec स्क्वायर x/2, dx तो dx क्या होगा, 1/2 तो 2। sec स्क्वायर x/2 का क्या होता है, 10। क्या होता है, 10 x/2। लेकिन क्या है बच्चों, अभी आगे बढ़िएगा नहीं, x के साथ 1/2 है तो 1/2 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 नीचे आ, प्लस में प्यारा सा c, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये कहने का मतलब 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा, 10x/2 प्लस में प्यारा सा c। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a/b x के पावर में 5 है, x के पावर क्या है, 5 है बच्चों। x के पावर में क्या है, 5 है। पहले इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंडिफिनिट से है ये, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए ना, समझिए ना, आप ही को समझा रहे। दोबारा इस जिंदगी में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप बहुत भाग्यशाली के पढ़ने का आपको मौका मिला है, समय मिला है। दिन रात मेहनत करके अपने आप को बदल लीजिए, बेहतर से बेहतर बना लीजिए। आप बहुत भाग्यशाली, और हम भी बहुत भाग्यशाली कि मम्मी पापा हम लोग को पढ़ा रहे हैं। जीवन में ऐसा लाइफ में ये फिर से पढ़ने का दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। एक बार मिलिए, जी और जान से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई कर लीजिए। आधा रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाई कर लीजिए। वादा करते हैं अगर आप मेहनत करके आप भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं ना, तो आज अगर हम देखो, हम लोग का गरीबी, अगर हम लोग का अगर अभी गरीबी में बीत रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पापा मम्मी का जिंदगी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए, इसके जिम्मेदार हम लोग खुद होंगे। इसीलिए बच्चों, पापा को मम्मी को, जो मम्मी पापा हमें कंधे पर बैठ के घुमाए हैं, आप पापा मम्मी को हम वादा करते हैं कि जो मम्मी हमें पापा जी हमें कंधे साइकिल में बैठा के घुमाए हैं, उनको एक दिन हम लाल बत्ती की गाड़ी में घुमाएंगे। ये मेरी सोच है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, और दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरी बातें याद रखिएगा, बार बार ऐसे याद रखिए। जिन बागों में मान लिया होता है, बाग क्या होता है, सूख जाता है। इसीलिए कोई आपको रोकने टोकने वाला लाइफ में है तो उनका कदर कीजिए, उनसे कुछ सीखिए। ठीक है, दोबारा ये मौका नहीं मिलता है। ये सब
मम्मी पापा है ना घर में, उनको पूजा इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए। वो भगवान है जो हमें पाल पोस के बड़ा किए हैं, ठीक है। आ जाओ, a से b x से पावर 5 है, a से b x से पावर क्या है 5 है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों। क्या करेंगे सर बताइए ना जरा। तो इसके पावर 5 x से पावर इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x से पावर क्या हो जाएगा 6, ये 6 होगा कि नहीं, बोलो ना। ये है तो ये, यहाँ b है तो b होगा कि नहीं बाबू। 1 रुपया 5 में 1 रुपया जोड़ता है 1 रुपया, 6 रुपया होगा तो 6 रुपया। जो ऊपर होगा वही तो नीचे होगा, जो ऊपर होगा वही तो नीचे होगा। सुनो, प्लस इसमें नहीं लिखा जाता है, ऐसा जब रहे लिमिट जब दिया हुआ रहे तो प्लस सी नहीं लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, आप समझिए चाहे नहीं समझिए, ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब x से पावर b, x से पावर यहाँ ध्यान दीजिएगा, x से पावर, अब x की जगह एक बार 1/6 को बाहर निकाल लो, ठीक है, और x की जगह एक बार b रख दीजिए, x की जगह एक बार b अपर ले, तो b के पावर में 6 माइनस नीचे वाला a के पावर में 6, ये हो गया, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ये इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है आपको पता है, रुपया जोड़ता है तो x से पावर 6 तो है ही, तो x से पावर क्या हो जाएगा 7/7 प्लस में प्यार से 80। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, ये क्वेश्चन बन के तैयार। आशा करते हैं कि आप इतना जरूर समझे होंगे। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बच्चों समझकर थोड़ा कष्ट कीजिएगा। हमारा क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर ये x से पावर 3 है, क्या मानने पर ये आ सकता है बच्चों, ध्यान दो। पहले t बराबर बच्चों, t बराबर x से पावर 3, x से पावर 3 है ना बच्चों, उसको t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं t, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना बच्चों, dt/dx, dt/dx। पावर वाला डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर वाला उसमें से 1 रुपया घटता है तो 3 आगे, 3 में से गया 2, यहाँ dt, यहाँ dt है, सब को नीचे ले 3x स्क्वायर बराबर में dx निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, dx, हमारा dx निकल गया। तो dx की जगह पर dt/3x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर तो x स्क्वायर e x से पावर 3 को क्या माने, e x से पावर 3 को क्या माने t, यहाँ क्या होता है बच्चों dx होता है, क्या होता है dx। तो dx से मान क्या निकालें, देखो तो dx से मान क्या है dt/3x स्क्वायर। इसकी जगह पे ना बच्चों, इसकी जगह पे बच्चों इस मान को रख सकते हैं, dx के मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो dx का मान क्या है dt/3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 1/3 बचा। तो 1/3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन e/t इंटू dt। अब t के रूप में आगे e/t का क्या होता है, इंटीग्रेशन e/t ये होता है, तो 1/3 तो 1/3 e/t के e/t है, पर उसमें क्या 80, तो इसको 1/3 e t का मान क्या है, x से पावर 3 है, पर उसमें प्यार 80। ये क्वेश्चन हमारा बन के तैयार बच्चों। ये देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में रुपया जोड़ दिया जाता है ना, x में 2/2 हो जाएगा प्लस 3, इसके बाद 2 जोड़ेगा 3/3 प्लस 1/1 का log mod x होता है, log mod x प्लस में प्यार 80, 3 से 3 कट गया, x² 2 प्लस में x/3 प्लस में log mod x प्लस में प्यार 80। अगर बच्चों पढ़ाई इतनी करो ना, पढ़ाई इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। क्या करें, सफलता शोर मचा दे बच्चों, ठीक है। अब पढ़ाई इतना बेहतर से बेहतर बनो ना कि मम्मी पापा भी छाती ठोक के कहे कि मैंने एक शेर को जन्म दिया है और मैंने घर में शेर पाल रखा है। ऐसे बनो बच्चों, ठीक है। पसीने छूट जाना चाहिए किसी को, जब देखिए कोई कहे तो जब गांव समाज में बाहर निकले तो लोग कुछ कहना चाहिए, किस माँ ने इस बेटे को जन्म दिया है, ठीक है। यहाँ देखो 1 - sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। dx तो dx, ये माइनस साइन था, हर का परिवर्तन कर देंगे, माइनस से तो प्लस है, तो 1 + sin x, सॉरी जैसे 1 - sin x जैसे वैसे बच्चों, यहाँ 1 + sin x, इधर हो जाएगा 1 + sin x। अब बच्चों इसमें क्या है dx है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 + sin x को इधर कर लीजिए, 1 + sin x। यहाँ देखिए a + b max b, a के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, sin क्या है 2 को तो sin के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ sin स्क्वायर x, dx है तो dx। अब आपको पता है बच्चों 1 + sin x, 1 + sin x, अब 1 में sin स्क्वायर क्या होता है बच्चों cos स्क्वायर x इंटू dx तो dx। अब बंटवारा करता हूँ बच्चों 1/cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। देखो ना बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x प्लस यहाँ लिख सकते हो sin x, अब
टर्म क्या लिख सकते हो, cos x इंटू cos x, बोलो dx है तो dx, ये वाला dx है तो dx, समझिए बात को, इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये दोनों के लिए है ना, वो दोनों के नीचे आ जाएगा। एक बटा cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x प्लस एगो साइन ले लो, ऊपर से वो साइन ले लो, नीचे से cos ले लो, ऊपर से साइन, तो साइन cos क्या हो जाता है 10, अब उन्हें एक है, एक बटा cos क्या हो जाता है sec x, क्या है dx है तो dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, sec स्क्वायर क्या होता है बच्चों 10 10x प्लस 10 इंटू से क्या होता है sec x, 10 इंटू sec x, sec x sec x, ये 10 इंटू sec का क्या हो गया बच्चों, sec x हो गया, ठीक है, ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझे होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा बाद में लिखेंगे बच्चों, इसको यहाँ कचरा हो जा रहा है इसीलिए इसको लिख लेते हैं बाद में। ये क्या है dx, तो sin cos 10 हो गया, 1 बटा cos sec हो गया, 10 इंटू sec का sec x हो जाता है। अब यहाँ पर क्या मान, किसको t मानने में फायदा है बच्चों, किसको t मानने में फायदा है बच्चों, तो 1/sec log इसको यहाँ t मानने में फायदा है, तो t बराबर बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, t बराबर log x को ले लो, log x तो dt by dx log x का 1/x, log x का 1/x, क्रॉस गुना कर दीजिए तो x इंटू dt बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो गया, dx को माइनस में रख दीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, log x को क्या मानते हैं बच्चों t, तो t, नीचे में क्या है x तो x, dx का मान क्या है x इंटू dt, x खत्म, क्या होता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इंटू dt, sec स्क्वायर क्या होता है बच्चों 10, t का मान क्या बच्चों log x, प्लस में क्या आंसर सी। क्वेश्चन पढ़ के तैयार बच्चों, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। और जाते जाते आपसे एक बात बता देते हैं बच्चों, हमेशा याद रखिए, कोई इंसान अगर आपको वक्त दे रहा है ना, वक्त आप कोई इंसान आपको वक्त दे रहा है तो उससे कदर कीजिए, ठीक है। बाकी सब आप समझते हो, अगर ये अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगला लेक्चर में बच्चों। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 12th क्लास मैथ समाकलन चैप्टर एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी की किताब से बच्चों 1 से लेके 9 तक पिछले लेक्चर में बन चुका है बच्चों। ये 10 नंबर क्वेश्चन इस लेक्चर से चालू हो रहा है बच्चों, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सही से दिमाग लगा के और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, और आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। बच्चों आपके लिए एक मोटिवेशन, आग लगा दो इन ख्वाहिशों को जिसकी वजह से आपके मम्मी पापा को झुकना पड़े, ठीक है बच्चों। आओ इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे, सोचिए और समझिए बच्चों। देखो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा है बच्चों 2x - 1 x के स्क्वायर -1 फिर 2x + 3 इंटू dx बच्चों। यहाँ x के स्क्वायर है तो a के स्क्वायर भी कर सकते बच्चों, क्योंकि a के स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों, मैं क्या कहता हूँ बच्चों, यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको 2x - 3 क्या किया बच्चों, इसको x - 1 और x + 1 लिख सकता हूँ। यहाँ क्या है 2x + 3 इंटू dx बाद हम लगा लेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख दिए सर, ये जैसे वैसे x के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जैसे वैसे। इसको हम आगे लिख सकते हैं बच्चों a बाई x - 1 प्लस b बाई बच्चों b बाई x + 1 प्लस बच्चों c बाई, ध्यान दीजिएगा, c बाई ये पूरा 2x + 3। प्यारे बच्चों इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला फार्मूला पहले आप बना चुके हो, देख चुके हो। तो यहाँ पे बच्चों 2x - 3 ये लासा पूरा नीचे आ जाएगा, ये पूरा भाई साहब नीचे आ जाएगा, ये पूरा भाई साहब नीचे, x - 1 x + 1 या 2x + 3 2x + 3 और बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा
अब क्या करें, लसा लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, लसा लेंगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा क्या नीचे, x माइनस वन, x प्लस वन और 2x प्लस 3। देखो ना बच्चों, आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, ये भाई साहब को यहाँ नोट कर दिए हैं। अब इससे ये कट गया तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, x प्लस वन इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये हो गया। देखो ना बाबू, इससे ही कट गया तो ये वाला ये बचा, ये दोनों यहाँ चले, ये दोनों यहाँ चला गया प्लस, ध्यान देना, इससे ये खत्म तो इधर b बच गया बच्चों, इधर क्या बच गया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 या प्लस x माइनस वन, x माइनस वन। ध्यान दो बच्चों, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो ये और ये बचा, ये दोनों यहाँ चल गया प्लस c क्या, इससे ये कट गया तो ये दोनों चला जाएगा तो x माइनस वन और x प्लस वन। ध्यान दो बच्चों, इससे ये कट गया, क्या बचा, c है तो c, x माइनस वन तो x माइनस वन, ये भी तो बचा तो x प्लस वन तो x प्लस वन। अब बच्चों नीचे वाला से ये वाला से ये कट गया, चल बसा मर गया बच्चों। अब क्या बच गया, 2x 3, इधर क्या बच गया, a x प्लस वन, 2x प्लस 3 प्लस b 2x प्लस 3 x माइनस वन। कुछ नहीं कर रहे बच्चों, ये जो पूरा बच गया उसको यहाँ लिख रहे हैं, ये जो पूरा बच गया उसको यहाँ लिख रहे हैं, प्लस c x माइनस वन और x प्लस वन, x माइनस वन यहाँ लास्ट में बच्चों x माइनस वन है और x प्लस वन है, जो बच गया वही लिखे हैं। अब ये, अब प्यारे बच्चों इसमें बारी बारी से a b c का मान निकालना है, यहाँ से बारी बारी से a b c का मान निकालना है। किसका मान निकालेंगे बाबू, a b c का मान। कैसे निकालेंगे तो आपको सोचना है और समझना है। देखो x की जगह अगर माइनस एक रखोगे, x की क्या रखोगे बच्चों, x माइनस वन, तो x माइनस वन रखोगे तो ये जीरो, x माइनस वन रखोगे तो ये जीरो। ध्यान देना, ये वाला जीरो हो गया, क्या रखने पर, x की जगह एक रखने पर, हाँ x की जगह माइनस वन रखने पर, तो रखो x बराबर माइनस वन रखने पर x बराबर माइनस वन पुट कर दीजिए बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस वन, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें समीकरण इसको एक मान लोगे तो इसमें x की जगह माइनस वन क्या कर दिए, रख दिए बाबू। यहाँ देखो दो है तो दो, x की जगह माइनस वन माइनस में 3, यही ना होगा, x की जगह पे x की जगह माइनस वन हो गया। यहाँ ध्यान दो, अब x की जगह माइनस वन रखोगे तो ये जीरो, ये वाला बच गया, तो b दो गुने माइनस वन प्लस में 3, फिर यहाँ x माइनस वन, ये हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस दो और माइनस 3 माइनस 5, बच्चों प्लीज इधर देखो, माइनस दो और माइनस 3 माइनस 5, इधर देखो दो में से माइनस दो और माइनस दो में 3 घटेगा तो कितना, एक में माइनस 2 से गुना करोगे तो माइनस 2, माइनस 2 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस 2 भी। देखो ना बच्चों, यहाँ जोड़ घटाव करना है, विशेष कुछ नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 बराबर में b, माइनस से माइनस कट गया तो 5/2 बराबर में b। यहाँ b का मान निकाल दिए बच्चों, दो माइनस 2 में से 3 का तो 1 बच गया, 1 में माइनस से माइनस 2 भी, ये हो गया बच्चों। ये हमारा b का मान आसानी से निकल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x की जगह x क्या रखेंगे 1, क्या रखने पर अगला मान आएगा, x की जगह क्या रखना चाहिए, अगला का मान निकलेगा। x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो ये जीरो, x की जगह 1 ये दोनों जीरो, ये का मान आ जाएगा। तो x बराबर बच्चों 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पे बच्चों, 1 रुपया, x क्या रखिए 1 रुपया रख दीजिए बच्चों। इसी समीकरण में बार बार इसी समीकरण में मान रखना है, बार बार इसी समीकरण में मान रखना है। तो इस समीकरण में x की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, x की जगह क्या रख दीजिए 1, यहाँ रखिए, तो 2 गुने x की जगह 1 माइनस में 3 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये x की जगह 1 प्लस में 1 और फिर यहाँ 2 गुने 1 प्लस में 3, यही ना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ 2 में से 1 गया तो मैं यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस में 1,
एक एक दो, एक एक दो, तो एक एक दो हो जाएगा तो 2 है, तीन सुनो है 2 तीन 2 5 5 दूना 10 ए हो जाएगा 10 ए। सर यहाँ 10 कैसे आ गया सवाल होगा, सर 10 कैसे आ गया, एक एक दो हुआ 3 2 5 5 दूना 10 ए है तो ये मतलब -1/10 बराबर में क्या बच्चों ए का मान हमें निकल गया, किसका मान, ए का मान हमें बच्चों आ गया। अब ध्यान दो बी और ए का मान आ गया, सी के मान निकालने के लिए एक्स की जगह 0 रख दो, आराम से आ जाएगा। एक्स की जगह क्या रख दीजिए 0, तो एक्स बराबर 0 रखो बच्चों, एक्स बराबर 0 इसमें रखिए, तो एक्स की जगह जब 0 रखोगे बच्चों एक्स बराबर 0, इसी में तो यहाँ देखो यहाँ -3 बच जाएगा, यहाँ ए बचेगा, सॉरी यहाँ ए प्लस में 0 प्लस है तो 1 बच जाएगा, फिर 2 गुने एक्स 0 प्लस में 3 ये हो जाएगा, प्लस में बी तो बी एक्स 0 रखना तो 0 प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ एक्स की जगह यहाँ -1 बच जाएगा। अब प्लस में बच्चों सी एक्स 0 तो -1 बचेगा, यहाँ एक्स तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा -3। सर ये कहाँ से आ गया, सवाल ये होगा आपका सर ये कहाँ से आ गया, बाबू कुछ नहीं किए, इसमें ना जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख दिए 0 रख दिए, क्या रख दिए 0 रख दिए, तो 0 रखो तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, तो 3 में से क्या 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 है, और माइनस में क्या है बी में इसे तो माइनस में 3 बी हो जाएगा, यही ना बच्चों, माइनस में 3 बी, यहाँ माइनस में सी हो जाएगा, माइनस में सी हो जाएगा। अब बच्चों क्या करो बी और ए का मान, बी और ए का मान इसमें रख दीजिए, बी का मान 5/2 है, -3 और ए का मान -1/10, समझिए बच्चों, 3 ए का मान -1/10 -3 बी का मान बच्चों 5/2 माइनस में सी, बी का मान यहाँ देखो 5/2 ये मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये क्या है माइनस में 3, ये माइनस में है ना, इधर ले आओ, सॉरी रुको इससे काम करो, यहाँ -3/10 कर लो, यहाँ माइनस में नहीं कटेगा, 5 के 15/2 माइनस में सी, ये माइनस को इधर कर लो, सी को उधर बैठा दो, तो सी इधर आ गया तो -3/10 माइनस में 15/2 माइनस में प्लस में 3/1, लस से कितना आ जाएगा बच्चों 10 और 2 का लसा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 से 10 करता -3 -2 से 10 क्या मतलब है 5 मतलब है, अब 15 5 90, 2 से 10 पहले 5 मतलब है 15 5 90, एक प्लस 5 मतलब में ना 5 मतलब बच्चों कितना 75 75, यहाँ 1 के बाद 10 10 10 ये क्या हो जाएगा 30, अब घटा दिए 75 और 3 कितना हो जाएगा -78 प्लस 30 बटा में 10, इसको जब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन आगे बढ़े 78 में से -48, सी बराबर -48 बटा में 10, इसको काट दीजिए, का से 24 और दूसरा 5, तो सी का मान कितना -24/5, सी का मान -24/5, क्या सही है बच्चों, तो यहाँ -24 यहाँ 5 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों हम क्या ए बी और सी शब्द तो फिर बाबू कटेगा, फिर ये x के साथ 2 है ना, 2 नीचे चल जाएगा तो कटेगा ना, आ जाएगा। जब आप तब हम क्या करते हैं किसी का मान निकाले, किसी के मान को इसमें रख दीजिए, तो किसका मान इसका मान हमको निकालना है बच्चों, अब देखो अब याद बच्चों ये सब क्वेश्चन जानते हैं कि बड़ा होता है, तो आपको दिमाग लगाने थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा, ही मत सोचिएगा कि ऐसे देख रहे इंटर पढ़ाई कर रहे हो ना, दिल और दिमाग सब लगाना पड़ेगा। अभी आप मन से नहीं पढ़िएगा तो आने वाला समय आपको दिक्कत होने है, दूसरे को नहीं, कोई भी टीचर आप खोल के नहीं खिलाएगा, कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज या कोई भी कोचिंग संस्था आपको जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं बनने वाला है बच्चों, ठीक है।
अब क्या करना है बच्चों? नहीं करना है चलो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या किए, एबीसी का मान निकाल लिए। अब एबीसीडी के मान को, सब मान को इसमें क्या कर दिए, पुट कर दीजिए। इस सभी मान को क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए। तो चलो इसमें रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 2x समझिएगा बच्चों, 2x माइनस 3 इतना बड़ा क्या है नीचे में, x माइनस 1, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 बराबर ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान हमारा -1/10 बाहर हो जाएगा। क्या 1/x माइनस 1 हो जाएगा। प्लस बच्चों बी का मान क्या है बच्चों, बी का मान 5/2 लॉग कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। प्लस बच्चों यहाँ जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इधर जगह नहीं, थोड़ा नीचे में हम इधर नीचे लिखते हैं। इतना बड़ा अब ये था, कुछ नहीं कर रहे हैं, समीकरण में ए और बी का मान रख, एबीसी का मान रख रहे हैं। तो यहाँ सी का मान क्या निकाले बच्चों, -24/5 इंटू लॉग क्या हो जाएगा 2x प्लस लॉग 2x प्लस, इसमें आगे भी एक लाइन बढ़ गया है ना, लॉग यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5/2 तो 5/2 गुने 1/x प्लस 1 -24/5 यहाँ गुने हो जाएगा क्या 1/2x प्लस 3 ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको सबको इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों, तो -1/10 और 1/x से क्या होता है log mod x, log x माइनस 1 प्लस 5/2 तो 5/2 log x प्लस 1 तो x प्लस 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस 24/5 log 2x प्लस 3 बटा में 2 हो जाएगा। x क्या है 2 है, x क्या है 2 नीचे में, प्लस में क्या है सी, यहाँ जाएगा -1/10 log x माइनस 1 प्लस में 5/2 log x प्लस 1 दुक्का से कर जाएगा क्या मतलब है 12 मतलब में, 2 से 24 क्या मतलब है बच्चों 12 मतलब में, यहाँ क्या आ जाएगा -12/5 log 2x प्लस में 3 प्लस में क्या से। यही क्वेश्चन बच्चों यहाँ बन के तैयार, आशा करते हैं आप समझेंगे बच्चों। कुछ नहीं है, मान निकाल के वहां पे रख दिए हैं। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। इसको ना बच्चों अपना भाषा में हम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। जब 5x यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x प्लस 1, ध्यान दीजिए x प्लस 1। इस बात को ना प्यारे बच्चों, इस बात को ना बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 या x प्लस 2 लिख सकते हैं बच्चों। कैसा है तो यहाँ देखो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस में एक बार प्लस में माइनस एक बार प्लस में लिख सकते बच्चों। अब इसको फार्मूला पर डालोगे तो ए बाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस बच्चों बी बाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस बच्चों सी बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या करेंगे लसन ले लेंगे बच्चों। अब इसका लसन लीजिए ना बच्चों, तो लसन इसको लसन, अब इसका लसन लीजिए बच्चों। इसका लसन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 फिर x माइनस 2 और फिर x प्लस 2। ध्यान दीजिए इसका लसन लेंगे तो यही आ जाएगा बच्चों। इससे ये कट जाएगा तो जो बचेगा सुपर में जाएगा ना, हाँ जाएगा, तो लिख दीजिए ना बाबू। विशेष क्या दिमाग लगा x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस में इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा b x प्लस 1 और x प्लस 2। ध्यान दो बच्चों, ये से ये कट गया, इससे ये कट गया तो क्या बच गया b तो b x प्लस 1 तो x प्लस 1 x प्लस 2 तो x प्लस 2। अब प्लस बच्चों सी, तो सी क्या है यहाँ से खत्म, तो क्या बच गया x प्लस 1 और फिर यहाँ बच गया बच्चों x माइनस 2। फिर से समझो यार, एक बार समझो अच्छा रहेगा। इससे ये कट गया, ये दोनों यहाँ आ गया, प्लस में b तो प्लस में b, और यहाँ जो इससे ये कट गया तो ये और ये बच गया, यहाँ चल गया प्लस में c तो c, x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म, तो क्या बचे x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 2। अब इधर क्या बचे, इधर क्या बच गया 5x। इधर वाला जैसे है ना बाबू, ये जैसे है ना इसको उठा के यहाँ पे बैठा देते हैं। हाँ इसको जैसे से बैठा देते हैं x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 2।
इसको बाबू नो छेड़छाड़ी, जैसे वैसे बैठा दिए इसको, ठीक है। और नीचे से नीचे ये पूरा क्या हो गया, कट गया, मर गया। चल बसा, क्या बचा 5x। अब इधर ऊपर वाला ये पूरा बच गया, ये पूरा वाला को फोटो को भी बोलेंगे रे भाई रे उठ के बैठ नहीं यहाँ, तो उठ के यहाँ बैठ जाएगा। तो a x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस में c x प्लस 1 और x माइनस 2। सर ये कहाँ से आ गया बच्चों? बाबू ये वाला उठा के यहाँ बैठा दिए, विशेष कुछ नहीं, इसे ही कट गया तो ये बच गया, ऊपर वाला बच गया। अब इसी समीकरण में बच्चों, इसी में बच्चों बारी बारी से हम मान रखेंगे और एबीसी के मान निकालेंगे, ठीक है। इसमें x की जगह क्या रखोगे बच्चों, -1 रखोगे, देखो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा। -1 रखने पर ये आपको दिमाग अपने आप कहेगा कि यहाँ ये रखो, यहाँ वो रखो, समझे कि नहीं। तो x बराबर -1 इसमें रख दीजिए, समझे कि नहीं। x बराबर -1 इसमें रखिए तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। जिसमें कोई काम करते तो कोई काम करता उसका रिजल्ट, किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तो किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, सामने मंथली कुछ पैसा मिलता है। दूसरी प्रकार जब x बराबर -1 इसमें रखेंगे ना बच्चों तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। रखिए बच्चों, तो ये 0 हो गया, जिसको भूल गए छोड़ दिए, यहाँ से यहाँ तक काम खत्म, बच गया इतना नोट दो। 5 x -1 बराबर में a x -1 -2 x -1 प्लस में 2। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ -2 -3, 2 में से गया तो माइनस में क्या 3 ये हो जाएगा। 2 में से गया 1 बचेगा, 2 में से गया बाबू 1, तो 1 में से गुना हुआ इतना, तो -5 बेटा -3 बराबर में 1, माइनस से माइनस कट गया तो 5/3 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 4 यहाँ पर, तो यहाँ a का मान निकल गया। अब बच्चों क्या रखे कि यहाँ से अगला मान आएगा, तो x बराबर -2, x बराबर क्या -2, x बराबर 2 लो, x बराबर बच्चे बोल रहे हैं +2 रखने के लिए, x बराबर 2 रुपया रखने के लिए, कर दिया बाबू 2 रुपया, तो x बराबर 2 रखने के लिए तो x बराबर 2 इसमें रख देते हैं। x बराबर क्या रखते हैं 2, कितना 2, तो रखो 5। अब देखो x बराबर 2 रखोगे तो ये 0, x बराबर 2 रखोगे तो ये 0, तो b का मान आ जाएगा। तो ई वाला तो मर गया, कट गया, कौन बच गया बाबू, ई और ई बच गया, तो इन दोनों के नोट कर लेंगे। तो 5 x की जगह 2 और फिर b x की जगह 2 प्लस में 1 x की जगह 2 प्लस में 2, तो यहाँ 5 दूना क्या बच्चों 10, 10, मम्मी बचपन में बताई थी 2 1 3, 3 में 4 किए 12, तो 12b, कैसे 12 भी बच्चों, 2 1 3 और 2 2 4, 4 किए 12, b है तो b, यहाँ 10/12, 10/12 बराबर में बच्चों b, कटेगा तो 5/6 बराबर में b। अब देखो ना बच्चों, हमें बहुत ही आसानी से a और b का मान आ गया। अब अगला कौन आएगा, c आएगा, तो c कैसे आएगा, तो x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0, x बराबर क्या रखने पे बाबू, x बराबर 0 कहाँ रखने पर, तो इसी समीकरण में, इसी में x बराबर 0 रख दीजिए। तो इसमें ना बाबू x बराबर 0 रखिएगा तो 5 x की जगह 0 बराबर में a, x की जगह 0 माइनस में 2 और फिर हो जाएगा x की जगह 0, 2 बच जाएगा इधर प्लस में b, तो इसकी जगह जब 0 रखोगे तो 1 बचेगा, x 0 तो 2 बचेगा प्लस में c, x की जगह 0 रखोगे तो 1 बचेगा, x की जगह 2 रखोगे तो -2 बचेगा। आप रखिएगा मान यही बचेगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना माइनस में 4 4a और प्लस में 2b माइनस प्लस में -2c, 4a माइनस में 2b और माइनस में 2c, ये 2 बहुत लकी नंबर है बच्चों, हर जगह 2 हाजिर रहता है, ठीक है, तो इसलिए 2 याद रखिएगा, 2b माइनस में 2c। अब बच्चों अब आपको पता है क्या a और b का मान पता है, आप ही बताइएगा a और b के मान अगर इसमें रख दें तो c का मान आएगा कि नहीं, आ जाएगा।
तो सी को इधर ले आओ, ये माइनस वाला सी को इधर ले आओ प्लस में, तो ये माइनस वाला सी जाएगा प्लस में, 2c हो जाएगा -4 ए का मान कितना है बच्चों 5/3 प्लस में बच्चों 2, अभी का मान क्या है बच्चों 5/6, दुका से 6 का जाएगा 3 मरतब में, यहाँ 2c, यहाँ माइनस में 5×20 3 या प्लस में 5/3 यही ना बच्चों 2c लसा लेंगे 3 तो माइनस में 20 प्लस में 3 से 3 खत्म 5, 2c -15/3 -20 से 5 या 15 3 यहाँ कटेगा तो कितना 3 का से 15 का मतलब में 5 मरतब में, तो 5 मरतब तो c का मान आ जाएगा बच्चों हमारा -5/2, फिर -5 ये वाला 2 बच्चों इधर। अब हम बच्चों क्या किए एबीसी का मान निकाल लिया, आपको पता है एबीसी का मान निकल गया तो यहाँ रख देते हैं, तो इसीलिए प्रश्न से बच्चों डायरेक्ट अगर करोगे यहाँ एबीसी का मान रखोगे इंटीग्रेशन, ध्यान दो इंटीग्रेशन दे दो, यहाँ लिख लो 5x, अब हटाएं बच्चों क्या x + 1 फिर x - 2 फिर x + 2। अब बच्चों इसका मान रखोगे कहाँ, इसका मान इसका मान एबीसीडी के जगह इसमें, एबीसीडी का मान है इसमें रखिएगा, इसमें एबीसीडी का मान बच्चों इसमें रखिए, तो एबीसीडी का मान रखिएगा, तो का मान कितना है 5/3 अब 1/x होगा, तो 1/x से log mod x से जाएगा क्या x + 1 अब प्लस में बच्चों b का मान क्या है बच्चों 5/6 फिर log mod इंटीग्रेशन भी कर देते हैं बच्चों आपको एक बात पता होगा, मान भी रख देते हैं इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, आप पता है यहाँ से समझ गए होंगे 5 log और 1/x का log mod x होता है 5/6 log x - 2, अब प्लस में बच्चों c, प्लस में क्या c, तो c का मान क्या है बच्चों -5/2, तो यहाँ हो जाएगा -5/2 और log और क्या हो जाएगा x + 2, अब प्लस में क्या है c। इस क्वेश्चन को इसका ये आंसर हो गया बच्चों। अगर चाहोगे क्या, अगर यहाँ से चाहोगे तो इधर उधर कर सकते हो, लेकिन यही आंसर छोड़ दो, इंटीग्रेशन खत्म, काम हो गया। आपको आंसर लेके मिलाना किताब से जरूरी नहीं है कि वहाँ परीक्षा में बैठा हुआ हो, यहाँ पे इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों, नहीं समझे होंगे फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। चलो अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों भाग विधि से बनेगा। किस विधि से बच्चों, भाग विधि से बनेगा बच्चों। प्यारे बच्चों इतना से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। क्या कीजिए, भाग कीजिए। मैं यहाँ बनाया हूँ, आपको समझाने का प्रयास करो, समझिएगा। इसमें क्या करते, इसमें इससे भाग करोगे तो x से बाद 3 को लेते हैं, x स्क्वायर से भाग करने x आया तो x लिखा जाता है, एक से गुना होता है तो इतना हो गया, 3 बदला तो कट गया, एक से 2x हो गया, प्लस में 1 तो 1 कहने का x बच गया तो वही x यहाँ लिखाता है, जो x बचा ना वही x यहाँ लिखाया। अब प्लस देखे प्यारे बच्चों, प्लस देखे नीचे वाला यहाँ लिखाता है 2x + 1 और जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे लिखाता है। देखो बच्चों भागफल जो आएगा से यहाँ ये शेषफल बच्चों 2x + 1 और नीचे में जिससे भाग दिया जाता है भाज्य होता है बच्चों, भाजक होता है। तो भाजक को क्या करते हैं, x² - 1 यहाँ लिखते हैं। अब इस बात को बच्चों, इस बात को कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको क्या करते हैं, आसानी से हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं बाबू, तोड़ते हैं। चलिए सर कैसे तोड़ते हैं जरा समझा देते हैं। x है तो x प्लस 2x + 1 है ना, तो 2x प्लस नीचे में ये है तो ये। अब देखो तोड़ते हैं, 2x इसके नीचे में x² - 1 नीचे में आ गया, प्लस है तो प्लस, 1 के नीचे में x² - 1 आ गया, 1 के नीचे में x² आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम फार्मूला पर चलते हैं बच्चों, एक इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, फार्मूला पर ही चलते हैं, इंटीग्रेशन भी करते हैं। ध्यान से देखिए, x² हो जाएगा प्लस लॉग, इसको t मानिएगा, ध्यान दीजिए, इसको t मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तब तो 7.2 में पढ़े, उसको t मानने पर आ जाता है, क्या हो जाता है लॉग क्या होता है, लॉग x होता है ना बाबू, इसको t मानो तो 1/t का क्या होता है, log mod x होता है। log x² - 1 t की जगह पे ये था दे दिए प्लस 1 और 2। यहाँ पे 7.4 का फार्मूला लगाया बच्चों, 7.4 का फार्मूला होता है 1/x² - a²। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/x² - a² बराबर होता है 1/2 log x - 1 और x + 1 प्लस में c। ये एक फार्मूला होता है बच्चों, ये एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का उपयोग हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, 7.4 एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन बनाए थे।
ये हो गया एक्स स्क्वायर 2। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लो तो क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, लॉग एक बार माइनस में एक बार प्लस में, अब प्लस में एक बार 2 लॉग। देखो ये ऊपर वाला m है, ये m है, नीचे वाला क्या है, n है। कहने का लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m माइनस लॉग n, एक बटा 2 तो हटते हैं लॉग, ये m आ गया, माइनस देखिए लॉग n, तो लॉग n क्या है 1/2 लॉग, 1/2 दोनों के लिए 1/2 लॉग n। कहने का मतलब ये वाला फार्मूला देखो बच्चे, लॉग m log m by n log m माइनस log n होता है, log m by n बराबर log m माइनस log n होता है। कहने का मतलब भाग में रहेगा तो माइनस में, और गुना में रहेगा तो प्लस में, भाग में रहेगा तो माइनस में, गुना में रहेगा तो प्लस में। तब बच्चों वही हरकत हम यहाँ किए हैं, तो माइनस 1/2 log एक्सप्रेशन होता है, यहाँ क्या x/2, ये कथी में है बच्चों, गुना में, तो गुना में इसको प्लस में कर लिए, गुना में तो प्लस में कर लिया, 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1। अब ध्यान दो बच्चों, एक जाति वाला को जोड़ा जाता है, x² 2 तो जैसे वैसे। अब ध्यान दो, इसमें ना इतना में ना इतना को जोड़िए, ये स्टार वाला के साथ जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 3/2 log x माइनस 1 आ जाएगा। अब फिर अब देखो बच्चों, ये सही वाला के साथ जोड़िए, तो जोड़ना नहीं है, घटाना है, इसमें से इसको घटाइए, तो प्लस में 2 log x प्लस 1 बच जाएगा। अब प्लस में प्यारा सा सी क्वेश्चन बन के ध्यान बच्चों। अगर आप इस बात को ये देखिए बच्चों, ये log m by log m माइनस log n फार्मूला लगा है, अब गुना में रहेगा तो प्लस में, भाग में रहेगा तो माइनस में, इतना बड़ा ये तीनों फार्मूला का यूज इसमें किया गया है। फिर से देखिए, यहाँ फार्मूला लगाइएगा तो ये आ जाएगा, इसमें फार्मूला है तो ये आ जाएगा, गुना में है तो प्लस में, अब भाग में तो माइनस में कर दीजिएगा, जो घटा कर दीजिएगा, आंसर आ गया। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों।